डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं करा। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए। उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज़्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। 2 पत्र पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे जब बीच में कहीं भजन वजन आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरे पति भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे। मैं जल चढ़ाने जाती थी तो चिल्लाते थे, मगर कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति अब मेरे साथ 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। 1 लोटा जल की महिमा क्या बताऊं गुरुजी। पति ने विश्वास कब करा? जब मैं अपने पति को जल चढ़ाने के लिए लेकर चली गई। पति की पूरी उम्र निकलती चली गई, 45 साल की आयु हो गई और मेरे पति ने मुझसे शर्त लगाई। तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओगे सफलता मिलती है। क्या मेरी 45 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी ने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं है, शिव कथा करता है, तुम मेरे साथ आज चलो। पहली बार मेरा पति शहद की बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर गया। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जो आपने बताया था वैसा की वैसा ही करा और आज मेरे पति की 45 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, 45 वर्ष की आयु में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो गेहूं के दाने अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने से वैभव बनता है। मैंने बाबा को गेहूं के दाने चढ़ाए, जिससे 3/12/2025 को बाबा की कृपा से, आज बाबा की करुणा से मेरा खुद का 2 मंजिल का मकान बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक तरीका आपकी जिंदगी में हो। हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक होता है। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें,
पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सियोर वाले महाराज ने बोला तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो शरीर। हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए, पर हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं, कहाँ है सोमानी जी? हाँ ये बैठे। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता है, और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया, और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा, और बाजू में आकर बैठकर बोलता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा खूब पढ़ना चाहिए। तो कहा ये तो मम्मी भी बोलती है, ये तो दादी भी बोलती है। तो हमने कहा गुरु भी यही बोलता है, पढ़ो, तुम बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी, चाबी है तुम्हारा पढ़ना। केवल विरोध करना नहीं, उसको पढ़ो। बाबा का स्मरण तरीका होता है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका होता है, पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन करने का। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ, झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है, तुम्हें उससे भी। और मेरे बाबा दया कर